नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओरिजिनल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे मेष राशिफल। जानेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए आने वाला समय, आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना कैसा रहने वाला। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एक दशम भाव में अपनी मुख्य राशि कुंभ में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम का दबाव महसूस होगा। आपको बार बार काम मिलेगा और उस पर आपको खरा उतरना होगा। फिर भी आप इस चुनौती को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी और आपके काम को सराहना भी प्राप्त होगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। पदोन्नति भी होने के प्रबल होंगे। छठे भाव के केतु महाराज के कारण आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपनी निजी बातें किसी से ज्यादा साझा न करें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। एक दशा भाव में शनि महाराज, द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज, शतम भाव में स्वामी शुक्र महाराज के तीसरे भाव में होने से आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आप अपने प्रयासों की गति को बढ़ाकर अपने व्यापार को सफलता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। सूर्य महाराज की कृपा से सरकारी क्षेत्र से व्यापार में सफलता मिल सकती है। शुक्र महाराज 7 जुलाई को कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके व्यापार में विस्तार होने के योग बनेंगे और आप अनुकूलता महसूस करते हुए अपने व्यापार को उन्नति की राह पर आगे ले जाने में सफल रहेंगे। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। एक तरफ तो वक्री शनि महाराज आपके एक दशा भाव में विराजमान है, जिससे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी। वक्री होने के कारण आप बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे और आपकी आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी और इसके लिए आप निरंतर प्रयास करेंगे। इससे आपकी आमदनी में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एक निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा, जिससे आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बनेंगे और आप धन को संचित करने में सफल रहेंगे। लेकिन इन दोनों के साथ ही राहु महाराज मीन राशि में द्वितीय भाव में बने रहेंगे, जो व्यर्थ के खर्चों में आपको यह रखेंगे। आप जितना कमाएंगे उसमें कुछ ना कुछ खर्च अवश्य होगा, जो आपको परेशान करेगा और चाहे ना चाहे आपको वह खर्च करना ही होगा। आइए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो शनि महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज अपनी राशि से एक दशा भाव यानी कि आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसीलिए आपके प्रेम जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां तो आती रहेंगी, लेकिन आप उनको दरकिनार करते हुए पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके कुछ दोस्त भी मददगार रहेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंध खूब अच्छे से चलेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण 19 जुलाई को बुध के भी पंचम भाव में आ जाने के कारण प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। महीने के अंतिम दिन शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आप रोमानियता से भरे रहेंगे। यह महीना आपको खुशियां देगा। यदि आप विवाहित है तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि में उपस्थित मंगल महाराज आपके शतम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। इसकी वजह आपका गलत व्यवहार होने की संभावना है, इसीलिए आपको अपने क्रोध पर ध्यान देना होगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज 12 जुलाई को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वैवाहिक जीवन में सुख और आपसी प्रेम बढ़ेगा। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे परिवार में हल्की फुल्की तानातानी हो सकती है, लेकिन यह आपको कोई संपत्ति प्रदान भी कर सकती है। 12 जुलाई को मंगल महाराज वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। तब कुटुंब के मामलों में सावधानी से बातचीत करें, क्योंकि आप किसी को कुछ गलत बोल सकते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव में बने रहेंगे, जो आपकी वाणी को शुद्ध बनाएंगे और आपकी समस्याओं को कम करेंगे। बुध महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घर में सुख और शांति रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व ही 7 जुलाई को शुक्र और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चतुर्थ भाव में आएंगे, जिससे घर में कोई नया वाहन खरीदा जा सकता है। नया प्लॉट खरीदने के भी योग बनेंगे। परिवार में लोगों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के बीच आपसी समन्वय की भावना भी जन्म लेगी। इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाई बहनों से आपका पूरा सुख और सहयोग प्राप्त होगा और आपके हर काम को करने में आपके मददगार बनेंगे। जानते स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना कैसे रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा इस महीने,
क्योंकि बाकी क्षेत्रों को छोड़ दें तो स्वास्थ्य ही आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी राशि स्वामी बुध महाराज तो महीने की शुरुआत में एकदशा भाव में है, तो आपका स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर होने से स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन आपकी राशि में केतु महाराज शतम भाव पर राहु महाराज पूरे महीने विराजमान है। इससे आप अपने प्रति लापरवाही हो सकते हैं और आपके अंदर मानसिक तनाव और एकांकीपन की समस्या भी हो सकती है। इससे आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि इसका असर मानसिक के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी बढ़ता रहेगा। और शनि महाराज वक्री अवस्था में छठे भाव में शतम भाव में राहु महाराज अष्टम भाव में मंगल महाराज आपको स्वास्थ्य समस्याएं देते रहेंगे। महीने की शुरुआत ज्यादा कमजोर है। इस दौरान किसी तरह की चोट या दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी बड़ी बीमारी के लिए भी आपको सचेत रहना होगा। आइए जानते हैं उपाय। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करें और उन्हें अर्घ्य दें। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं।